आ रही है आवाज? आएगी आएगी। जी, शुक्र अल्लाह का। हमने बेसिकली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़नी है। इस 1857 की वॉर को पढ़ने के लिए हमने हम स्टार्ट हुए, हमने बात की जनाब कि 1657 से हम स्टार्ट हुए। ये कौन था 1657 में या 56 में जो बादशाह बन गया था? कौन था? औरंगजेब। ये शख्स ने यहाँ पे हमारे औरंगजेब इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मुगल एम्पायर। और मुगल एम्पायर का फॉल स्टार्ट हुआ यहाँ पे। और इस फॉल को हम यहाँ से चले और हमने लेके आए यहाँ 1857 तक। बेटा इधर फिरो तो जो जाइए इधर। फिर दूसरी तरफ हमारे पास चल रहा है 1600। ये 1600 में क्या हुआ है? ईआईसी स्टार्ट हुई है। ईआईसी इंडिया में 1610 में आई है, मुझे पता है। लेकिन ये भी इसका हम पढ़ रहे हैं राइज। इसका क्या पढ़ रहे हैं? राइज। इसका राइज भी हमने कहाँ तक, इसके राइज का भी जो क्लाइमैक्स है, जब सबसे ज्यादा इसका राइज आया, वो कब है? 1857। और फिर तीसरी तरफ से हम शुरू हुए यहाँ पे। हमने बात की रिफॉर्मर्स। रिफॉर्मर्स के अंदर हमारे पास हाजी शरीयतुल्लाह, शाह वलीउल्लाह, और मैं तीनों का नाम ही लिख देता हूँ। शाह वलीउल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद बरेलवी। इन रिफॉर्मर्स की भी हमने जब बात की तो हमने कहा ये भी कहाँ तक आए? 1857 तक। जी बेटे। जी। इसका मतलब है असल जो टॉपिक फॉर डिस्कशन है वो क्या है? 1850। अब 1857 में हुआ क्या है, ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन। 1857 में हुई है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या हुई है बेटे? आइए जरा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा P1 के सेक्शन 1 का सब सेक्शन 3 है। सॉरी, सब सेक्शन 4 है। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ P1 के सेक्शन 1 का, यानी हिस्ट्री के सेक्शन 1 का ये लास्ट चैप्टर है। उसूलन यही लास्ट चैप्टर होना चाहिए, उसूलन। मैंने लेकिन आपको बताया था सिलेबस वालों ने क्या किया है कि इसके बाद का भी जैसे होता नहीं, बैरिया का फेज 2 है, फिर फेज 2 की एक्सटेंशन है, फेज 3 है, फेज 3 की एक्सटेंशन है। तो एक एक्सटेंशन भी डाली हुई है। उसको हम चैप्टर 4 की बजाय चैप्टर 5 के चैप्टर कहना उसको चाहिए चैप्टर 4.2, लेकिन हम उसको चैप्टर 5 ही कहेंगे ओरिजिनली। लेकिन जो सीक्वेंस शुरू में सिलेबस में बताया जाता है 3 सेक्शंस का, उसके हिसाब से इसी को लास्ट चैप्टर होना चाहिए। क्लाइमेटिक पॉइंट ये है ना, सब चीजें इकट्ठी हो रही हैं किस मुकाम पे, इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। जो वो कर सारा कर लिया या अपनी प्रैक्टिस करें, वो मार्क्स कैसे होगा कर लें, किसी और पेन से मार्क। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हमने क्या पढ़ना है? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बेटे, किसी भी चीज की जब भी पढ़नी होती है ना बेटे, तो असल में हमने उसके पढ़नी होती है। कभी भी कोई वॉर होती है, कभी भी कोई मुआहिदा होता है, कोई इवेंट होता है। जैसे आज आप देखें ना, कल साइन हुआ है, आई थिंक कल ओके की रिपोर्ट आई, हो गया आपका भी? कल मेरा ख्याल है ओके की रिपोर्ट आई है। और वो रिपोर्ट क्या आई है कि गजा और फलस्तीन का, या हमास और इसराइल का एक मुआहिदा तय पा गया है। आज जो एहतजाज हो रहा है ना, जिस एहतजाज के लिए वो सड़कें बंद हैं, वो एहतजाज उसी गजा और फलस्तीन के हक में हो रहा है। मैं पिछले कुछ दिनों से जरा टीवी ज्यादा देख नहीं पाया, इसलिए मुझे पता नहीं। काम करें यार अपना, ये डिस्कशन के लिए तो नहीं मिला मुझे, इसलिए ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड। लेकिन जितना मुझे ऊपर ऊपर से पता लग रहा है वो यही पता लग रहा है कि ये एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान फलस्तीन के हक में आवाज उठाए। ऐसे ही है कि रयान और सालार की लड़ाई हो जाए, और मैं उससे तला से बहस कर रहा हूँ या तला से लड़ाई कर रहा हूँ कि चलो इनकी सुलह कराओ। अब वो मैं तला मुझे कहता है अच्छा सुलह कराओ, कराते हैं। तो मैं कहता हूँ नहीं नहीं अभी चलो। तला कहता है नहीं यार ठहर के चलते हैं। मैं कहता हूँ अभी चलो नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा।
इधर से मैं तला से लड़ाई करनी शुरू कर देता हूँ, और अभी मेरी लड़ाई शुरू नहीं हुई लेकिन मुझे फोन आ गया कि सलार और रेयान की सुलह हो गई है, तो मैं अब तला से क्यों लड़ रहा हूँ भला? पता नहीं, नहीं मुझे वजह नहीं समझ आ रही क्यों लड़ाई कर रहा हूँ। अब तक की खबरें ये हैं। इस लड़ाई में थोड़ी सी जायज बात शायद ये है कि हमें वोकल होना चाहिए फलस्तीन के हक में। कोई भी चीज मैंने कहा था हिस्ट्री के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, हर किसी में कुछ खराबियां होती हैं और कुछ अच्छाइयां होती हैं। EIC भी 100% विलन नहीं है, हिंदू भी 100% विलन नहीं है, और मुसलमान भी 100% हीरो नहीं है। हमने भी गड़बड़ें की हैं बीच में। तो आज भी कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ना ऐसा फीलिंग आ रही है कि वो जमात इस्लामी का एक बंदा था, उसने जमात इस्लामी से इस्तीफा दे दिया, सेनेटर है, तो वो गया था ये गजा के साथ ना वो लेके, तो वो गिरफ्तार हो गया था, तो अब वो वापस आ गया आजाद होके, तो आजकल वो ना हीरो हीरो है। बाकी मजहबी जमातों को क्रेडिट नहीं मिल रहा, शायद कोई थोड़ी ये वजह है। मतलब मुझे फसाद की वजह समझ, अगर लड़ाई इसलिए हो रही है, मेरे अपने दोस्त गिरफ्तार हैं बाय द वे इस एहतजाज में। अगर लड़ाई इसलिए हो रही है कि क्रेडिट चाहिए हमें भी, तो यार ये बड़ी जाती है यार। और अगर लड़ाई इसलिए हो रही है कि हम फलस्तीन के लिए मजीद आवाज उठाएं, तो मेरा ख्याल है लड़ाई की बजाय हमें पता क्या करना चाहिए, हमें आपस में बैठ के तय करना चाहिए मजीद क्या आवाज उठाएं, क्या करें। और हमने तो नहीं तय करना ना फलस्तीन में क्या होना चाहिए, फलस्तीनियों ने तय करना है क्या होना चाहिए। हमें आवाज ये उठानी है कि फलस्तीनियों को उनका हक दिया जाए। आप समझ गए मेरी बात? तारीख जब रकम होगी आज से 100 साल बाद और वो आज के दिन को डिस्कस करेगी, तो पता क्या होगा, वो दो चीजें डिस्कस करेगी। नंबर वन, कॉजेस। क्या डिस्कस करेगी? कॉजेस क्या डिस्कस करेगी? और नंबर टू, इसके बाद इफेक्ट्स क्या होंगे। इफेक्ट्स तो बेटे आज डिस्कस हो ही नहीं सकते। मैं आज भी चाहूं तो कॉजेस डिस्कस कर सकता हूं ना, आज के मुआहदे के मुआहदा हुआ क्यों, क्योंकि आज मुआहदा हो गया, इसकी वजूहात इसके पीछे ही होंगी कहीं। लेकिन मैं इफेक्ट्स इसके अभी आने वाले दिनों में पता लगेंगे क्या इफेक्ट्स आने। यू विद मी सो फार? हमदान साहब मेरी तरफ ध्यान है, मेरी बात समझ आ रही है? कॉजेज हमेशा डिस्कस हो सकती हैं, क्यों? क्योंकि कॉजेज पीछे गुजर गई हैं, माजी है, माजी को आज डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या आएगा ये तो फ्यूचर में पता लगेगा ना। ये किस में पता लगेगा? सलाह, ये बात समझ आ गई? आज हम 1857 के इफेक्ट्स भी डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि हमारे लिए वो माजी है, हमारे लिए वो। लेकिन सिलेबस में पहले हमारा टॉपिक क्या है, आपने कॉजेज बतानी है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की वजूहात क्या है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। कोई कंफ्यूजन? आगे चलो, आइए जरा। मैंने अपने पेज को थोड़ा लैंडस्केप में कर लिया बजाय पोर्ट्रेट होने के, क्योंकि मैंने कॉजेज का एक मैप, माइंड मैप बनाना है, वही हमारा पूरा आगे का पार्ट है जो हमने सॉल्व करना है। तो लेट्स डू इट लाइक दिस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले आपने ये ज़हन में रखना है कि इसका एक नाम, द ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको इंडिया में कहा जाता है, अंग्रेज इसका क्या नाम लिखते हैं? द ग्रेट इंडियन रिवोल्ट। या उनकी किताबों में इसका क्या नाम लिखा होता है? द ग्रेट इंडियन रिबेलियन। क्या लिखा होता है? अब यहां पे याद रखिएगा, ये ग्रेट का मतलब वो ग्रेट नहीं है सर जी तुसी ग्रेट हो, ये ग्रेट का मतलब है साइज में बहुत बड़ी थी। पहले भी बगावतें हो रही थी, इतनी बड़ी बगावत पहले नहीं हुई थी। ये है ग्रेट से मुराद, ये वो वाला ग्रेट नहीं है सर जी तुसी ग्रेट। वो इसको अच्छा नहीं समझते, वो गलत ही समझते हैं, कहते हैं ज्यादती की है आपने अंग्रेजों के साथ। हम कहते हैं आपने हमारे साथ ज्यादती की है, वो कहते हैं आपने हमारे साथ ज्यादती की है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? हम फिर क्यों इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं? बेटा जो हमारे लिए हीरो है वो उनके लिए क्या होगा, इसलिए हम इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसकी हमने डिस्कस करनी है कॉजेस। क्या डिस्कस करना है बेटे? कॉजेस क्या डिस्कस करनी है? तो इसकी कॉजेज का जरा एक माइंड मैप बना लेते हैं। इसकी कॉजेज आती किस तरह की हैं? पेपर में बेटे सवाल जो आता है ना वो आता है, क्या क्या आता है पेपर में? सवाल आता है कि वो कहते हैं जी इसकी आप लोग कॉजेज बताएं। सबसे पहले वो कहते हैं इसके पीछे, मैं ऐसे करता हूँ, पहले ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, आप लोग भी इसी तरह कर लीजिएगा। वो कहते हैं इसकी कोई
कॉजेज किसकी के हुआ क्यों है, इकोनॉमिक कॉजेज हैं, इकोनॉमिक वजूहात हैं। जी जी मैं चाहता हूँ जनाब उसकी। वो कहते हैं इसके कुछ पीछे पॉलिटिकल रीजंस थी। वो कहते हैं इसके पीछे कुछ सोशल रीजंस थी। वो कहते हैं इसके पीछे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस थी। और वो कहते हैं इसके पीछे कुछ, वाह, मिलिटरी रीजंस थी। मैं आपको पढ़ाते हुए ये साबित करूंगा कि असल में इसके पीछे रीजंस जो थी वो कौन सी थी। कौन सी रीजन है सबसे ज्यादा बड़ी, कौन सी वो पूछेंगे सवाल, आपके ख्याल में सबसे ज्यादा क्या वजह थी, तो हम कहेंगे मिलिट्री रीजन सबसे ज्यादा थी। आगे चलते हैं जी। इकोनॉमिक रीजंस में कौन सी प्रॉब्लम थी, दो तरह की प्रॉब्लम्स थी इकोनॉमिक। एक बेटे एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स थी, एग्रेरियन कहते हैं इनको। और दूसरी बेटे इंडस्ट्रियल रीजंस थी। सोशल में बेटे सती रिचुअल, अजान हो रही मेरा ख्याल, पंखे बंद करना, पंखे बंद करना बेटे। बस चुप। बेटे एक मिनट प्लीज, अजान पूरी हो ले फिर आगे बढ़ते। उत्तर अजान हो रही है ना, चुप कर जाओ ना।
जी बेटा टेंजेंट वो होता है जो y एक्सिस पे काट क्या होता है क्या तो अच्छी कहते हैं सातों जो एक ही पॉइंट को टच करते हुए जा रहा था। एडमिनिस्ट्रेटिव में बेटे हमारे पास इसको बताता हूँ बेटा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बेटे ये सर्कल होता है ना, ये टेंजेंट होता है जो एक पॉइंट को टच करके जाता है। बेटे जब ग्राफ होता है तो दो पॉइंट्स को टेंजेंट टच कर जाता है ना यार, दो का भी टेंजेंट हो सकता है, ये इसका टेंजेंट है, ये इसका टेंजेंट। छोड़ दो, क्वेश्चन नहीं आता तो बाद में समझाता हूँ, अभी मैं नमाज की ब्रेक होगी ना, अभी उसमें समझाता हूँ। दूसरा बेटे इशू एक लैंग्वेज भी इशू था हमारे लिए। लैंग्वेज
जी बेटे, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल के अंदर बेटे एनेक्सेशंस थी। एनेक्सेशंस क्या होती हैं? आप किसी इलाके को अपने साथ शामिल कर लेते हैं और इसके अंदर लैंड ग्रैबिंग इश्यूज थे, वो सारे हम एक ही पॉइंट में कवर कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बारी बारी सारे पॉइंट्स डिस्क्राइब कर दूंगा और हम इन पे बारी बारी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पेपर में क्वेश्चन आता है, वर इकोनॉमिक रीजंस द मेजर प्लेड द मेजर रोल बिहाइंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। Political reasons played more vital role in War of Independence than economic. It was the social reasons that caused the Great Indian Revolt. Military issue was the major issue in war. इनमें से कोई भी एक इशू लिखा होता। अगर बेटे 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? आप उसके अंदर अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। 3 पैराग्राफ लिखेंगे उसी के अंदर। सोशल में सर 3 कैसे लिखेंगे? बेटे ये 3 हो गए सोशल में। सर मिलिट्री में 3 कैसे लिखेंगे? बेटे 2 ये वाले लिख देंगे। तीसरा इशू आप कहीं और से उठा लेंगे, मिसाल के तौर पे जो मिलिट्री है इसके साथ इकोनॉमिक इशू उठा देंगे, कोई और इशू इनमें से ले लेंगे। सो पॉलिटिकल में बेटा, पॉलिटिकल में ये करेंगे तो अगर 3 तो ये लिखे जा सकते हैं। इसके अलावा बेटा ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स है इसको भी पॉलिटिकल में इंक्लूड किया जा सकता है, और लैंग्वेज वाले को भी पॉलिटिकल में इंक्लूड किया जा सकता है, और इकोनॉमिक वाले को भी इंक्लूड किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव है बेटे, ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव में। तो ये जो एनेक्सेशन हो रही हैं ये भी तो एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, जो पॉलिटिकल में सारे इश्यूज आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिशियन ही चलाते हैं ना। अगर आएगा 14 मार्क्स का, अगर कितना आएगा, फिर उन्होंने जिसके बारे में पूछा है उसको तो हाईलाइट करेंगे ही करेंगे, बाकियों को भी आप हाईलाइट करेंगे। बाकियों के बारे में कम लिखेंगे, उसके बारे में ज्यादा लिख देंगे। 8 पैराग्राफ्स बनाने हैं, उसके इश्यूज ज्यादा हाईलाइट करेंगे, बाकियों के इश्यूज कम हाईलाइट करेंगे। कोई कंफ्यूजन? वी गुड सो फार? आगे चलते हैं जी। आपने सबने बेटे, जो ऑनलाइन बच्चे हैं उन्होंने ये सारा मैप बना लिया है, याद करने के काम आएगा बाद। आगे आगे मूव करो। आप पूछो, आप बोल आपको नीचे का तो इधर नहीं। एक ही रंग के माशाल्लाह तीनों ने कपड़े पहने हुए हैं। अच्छा, जाती तौर पे मुझे ये रंग पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि लड़कों पे ये रंग बिल्कुल पसंद सूट नहीं करता। लड़कियां भी कम ही होती हैं जो ये कपड़ा पहने, तो इसको कहते हैं मेहंदी कलर शायद। खाकी, खाकी भी यही होता है। शलवार कमीज में ये रंग को बहुत अच्छा नहीं है। मेरा मशवरा है कि ये वाला सूट कम पहना करो। मैं ये वाला ये नहीं बुरा। सफेद रंग का, हाँ जी सफेद रंग का तो क्या ही प्यारा सूट। सफेद रंग का सूट, काले रंग का सूट, मैरून देखो माशाल्लाह, वो कैसा जबरदस्त कमांडो लग रहा है, निंजा लग रहा है, बल्कि निंजा निंजा टर्टल ही लग रहा है, जैसे उसने टर्टल नेक पहनी हुई है ना। ग्रीन कलर का पहन के आता, मैं कहता निंजा टर्टल। बेटे ऑनलाइन वाले बच्चों ने आई होप सबने लिख लिया, अब नोट कर लिया, वरना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेट्स गेट टू वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला क्वेश्चन। ओह, टू व्हाट एक्सटेंट, और बेटे याद रखिएगा ज्यादातर इसमें से 14 मार्क्स का क्वेश्चन ही आता है। मैं 14 का ही करवाऊंगा, ठीक है। टू व्हाट एक्सटेंट वर मिलिट्री फैक्टर्स एक मिनट, जो DGISPR को मैसेज आया, देख लें जरा जल्दी से। वो ना हो कह रहे हो जी अकेडमी बंद करो आज। मजाक कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वो उन्होंने उधर के बारे में, बलूचिस्तान के बारे में ही है कुछ प्रेस रिलीज। टू व्हाट एक्सटेंट वर मिलिट्री फैक्टर्स कॉज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का W भी कैपिटल होता है और I भी।
आहद बेटे इस पे ध्यान दो, अगर काम पे तो ज्यादा अच्छा नहीं है। पेन ठीक कर रहे थे, अच्छा। और सर जी ये मिलिट्री फोर्सेस गज ऑफ was the War of Independence caused by military factors or what were the reasons behind the Great Indian Revolt of 1857? ये तीनों सवाल लिख लीजिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस तरह का सवाल आ सकता है। रिवोल्ट, REVOLT। कौन ट्रेडिंग करता है? ट्रेनिंग किस चीज की ट्रेनिंग करते हैं आप? बोलने की? हाँ, फिर कोई भी ट्रेनिंग करी जाती है। आप चुप रहने की ट्रेनिंग करें कुछ दिन। मैं मजाक नहीं कर रहा यार। खामोशी भी हर किसी के बस की बात नहीं। क्यों हुसैन? चुप रहना आसान है भला? वो देखो, वो चुप रहता है, उसको पता है कि ये कोई आसान काम नहीं है। आपने इसकी आवाज़ें नहीं सुनी होंगी ना, ये असल में ऐसे सब बातें कर तुम्हारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की निशानियों में से निशानी बताई है। मोमिन, ईमानदार जो शख्स होता है, जो मोमिन होता है, ईमान वाला शख्स होता है, वो खामोश रहने को बेहतर समझता है फजूल बोलने से, और अच्छी बात कहने को बेहतर समझता है खामोश रहने से। मुझे नहीं पता। मीटिंग में है बेटा, मीटिंग में हमदान जो है, ये जरा अपने आप को आइडेंटिफाई कर दे, ये कौन सा हमदान है? हमदान बलोच है या somebody else? मैसेज कर दो बेटा व्हाट्सएप पे, ऑफिस वाले पूछ रहे हैं अटेंडेंस के लिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन, अभी नमाज की ब्रेक से पहले एक बात और आपको समझानी है। आप प्लीज ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। जब मैं आपकी उम्र का था तब हमारे असातिज़ा बताया करते थे, वो कहते थे जंग हमेशा 3 जे पर होती है, लिख लें अपने पास। यानी वो कहते थे जंग की बुनियादी वजह सिर्फ यही 3 चीजें होती हैं। कौन से 3 जे हैं? जर, जन और जमीन। और जब तक ये सोशल मीडिया एक्सपेंशन नहीं हुई थी ना, तब तक मुझे भी, जितनी भी मैंने हिस्ट्री पढ़ी है या जितनी लड़ाइयां अपनी आंखों से देखी हैं, इन्हीं 3 जे पर होती देखी हैं। बेटा क्या, किधर गए थे आप लोग? एक एक करके जाया करें यार, आप बंधे हुए हैं एक दूसरे से। एक एक करके जाया करें। तीनों जे पर ही मैंने होती जंग देखी है। या इसकी वजह जर बताऊंगा अभी, या इसकी वजह जर होती थी, या जन होती थी, या जमीन।
सोशल मीडिया एक्सपेंशन के बाद आज के दौर में मैंने देखा है कि जन की वजह से जंग कम हो गई है, जर की वजह से और जमीन की वजह से बढ़ गई है। अब उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। पहले हमारी जो खवातीन होती थी, जर जर कहते हैं बेटे दौलत को, जर दौलत को कहते हैं बेटे, जन बेटे कहते हैं खवातीन को, औरत को, और जमीन तो आपको पता ही किसको कहते हैं। तो वो कहते होते थे कि, अब मैं चले पहले औरत को आइडेंटिफाई करता हूँ ताकि हमारी फीमेल स्टूडेंट्स को दुख ना पहुंचे। उनकी मुराद ये होती थी कि लोग आपस में लड़ते हैं, पुराने जमाने में होता भी ऐसी था, आपने पुरानी फिल्में देखी हों, कोई शहजादी से की शादी होनी है जब, तो उसका रिश्ता होने से पहले मुख्तलिफ मुल्कों के शहजादों का आपस में लड़ाई का मुकाबला होगा, जो जीतेगा शहजादी की उससे शादी हो जाएगी। एक वजह ये होती थी पुरानी तारीख में, हमने देखा क्लोपत्रा या ऐसी कई खवातीन हैं जिनके लिए जंगें होती रही। आज के दौर में इसका मतलब ये होता है कि औरत की वजह से लड़ाई, यानी औरत लड़ाई करवा देती है। आपको पता है, आप, ये 100% सच नहीं है, हर औरत लड़ाई नहीं कराती, यही कई लड़ाइयां वाकई औरतें करवाती हैं। उसकी वजह क्या है? वो औरतें जिनके मर्दों के पास टाइम ही नहीं है घर रहने का, काम ही करते जाना 24 घंटे, तो वो घर में लड़ाई औरत की वजह से ही होनी है, जारी बात है, फिर मर्द की वजह से तो नहीं होनी। तो ये थोड़ी सी, मैंने बताया हर बात में कुछ हकीकत होती है, मुकम्मल हकीकत नहीं होती। पाकिस्तान में 90% मर्द वेले होते हैं, कोई काम नहीं करते, और अगर करते हैं तो वो 4 5 6 घंटे 8 घंटे की जॉब करते हैं, समझते हैं पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ लिया, उसके बाद कुछ भी नहीं करते, वेले बैठे रहते हैं, और वो लड़ाई की वजह होते हैं। तो अगर आपने कहना है कि जन की वजह से लड़ाई होती है, तो हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत सारे मर्द हैं, उनकी हरकतें ही जनाने हैं, सो टू स्पीक। आगे चले। औरतों की हरकतें बुरी नहीं होती जब तक कि मर्द वो ना करनी शुरू करते हैं, और मर्दों की हरकतें भी बुरी नहीं होती जब तक औरतें वो ना करनी शुरू करते हैं। आगे चले जी। सो ये औरत वाला कैटेगरी, मैंने सिर्फ ये फेमिनिज्म और इस तरह की चीजों को रिजॉल्व करने के लिए पहले जन को डिस्कस कर दिया, वरना मैं कह रहा हूँ कि आज के दौर में जन की वजह से लड़ाई जब से स्पेशली सोशल मीडिया एक्सपेंड, शायद इसकी वजह यह है कि औरतों का इंटेलेक्ट बहुत बढ़ गया है, पहले औरतों के पास तालीम का वो मौके नहीं थे, या उसकी वजह शायद ये है कि अब मर्दों को ने रियलाइज कर लिया, या औरतों ने, या सबने आपस में रियलाइज कर लिया कि कोई वजह नहीं है लड़ाई की। लड़ाई की वजह क्या होती है? अब जर और जब आपने देखा होगा आपके अपने अब्बा के अपने भाइयों के साथ, या आपके दादा के उनके भाइयों के साथ, या किसी कजन किसी अंकल, कहीं ना कहीं आपने फैमिली में देखा होगा, सगे बहन भाई आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे को हमेशा के लिए बुलाना छोड़ देते हैं, एक दूसरे की शादियों पे फौतगियों पे जाना बंद कर देते हैं। पूछा जाए लड़ाई क्यों हुई थी, वो मेरा घर में हिस्सा नहीं उसने दिया था, मेरा फैक्ट्री में हिस्सा नहीं दिया था, दुकान में नहीं, ओए दौलत की लड़ाई है ना। मुझे ये लड़ाई समझ नहीं आती वैसे। मतलब फर्ज करें मेरे भाई ने मेरी दौलत में से आधे से ज्यादा दौलत मेरी छीन ली है, वो मैं बैंक गया ना, तो मेरे कार्ड वहीं पे कहीं रह गया, ये आईडी कार्ड। तो वो लेडी मुझे कहती है कि सर आपका कार्ड इधर रह गया था, हम आपकी अकेडमी अपने नाम करा लेते। मैं कहा करा लेते यार, तो क्या होता, मैं तो, मुझे तो नहीं अपने नाम कर लेना था ना आपने, मैंने तो मैं ही रहना था ना, मेरा नसीब तो नहीं किसी ने छीन लेना। मैं, मेरा जो काम करने की एबिलिटी वो तो नहीं आपकी खींच। इल्म को इसीलिए एक बड़ी जबरदस्त दौलत कहते हैं। मेरे से पैसे कोई छीन के ले जा सकता है, जो मुझे अल्लाह ताला ने इल्म अता कर दिया वो कौन छीन के लेके जाएगा? गोली ही मारेंगे मुझे तो मेरा इल्म खत्म होगा, वरना बल्कि तब भी नहीं खत्म होगा, मेरे स्टूडेंट्स के जरिए जारी रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो जर की वजह से बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, और मुझे ये जर वाली लड़ाई भी समझ, तो क्या हुआ यार, भाई ने ज्यादा पैसे ले लिए हैं, चल मेरा घर उसने ले लिया, घर मेरा था, उसने कहा चलो निकलो भी ये घर पे, मैं मेरे नाम करो ये घर, चल यार तेरे नाम कर देते हैं। अब दोबारा जिस अल्लाह ने एक दफा दिया दोबारा नहीं देगा यार, मेरा ही भाई है ना यार। बचपन में मैं क्या अपने पैसे नहीं उसको देता था, उसके लिए लड़ने नहीं किसी को जाता था, ये तो आपकी गलती है ना, गलत है आप। क्या हो गया? आपके हिस्से का जो रिस्क है कोई भी नहीं खाने लगा। या तो आप ये कह दें कि अल्लाह राज़िक नहीं है, फिर मुझे समझ आती है आपकी ये बात। जब राज़िक ही अल्लाह है, क्या पता उसने अभी आपको थोड़े दिन भूखा रखना है, उन्हें चेक करना है आपका ईमान मेरे पे है कि दौलत पे। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ लड़ाई। चाहिए आपको मजे की बात बताऊं, मेरे पास ये जो खटारा गाड़ी है ना, ये मेरे नाम तो नहीं है, भाई के नाम है। वो बेचारा चलाता ही नहीं है, नाम उसके है, जब चाहे बेच दे। अभी मैं अपने नाम पे, फिर अब मेरे नाम पे गाड़ी लेनी है मैंने, महीने 1.5 महीने तक वो उसको दे देनी है मैंने, नई गाड़ी लूंगा वो उसको दे दे। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। शादियों के बाद भी ये लड़ाइयां मुझे समझ नहीं आती। मैंने बड़ शायद हमने अपने बड़ों में ये लड़ाइयां देखी हैं इस वजह से। इन एसेंस में आपको बताना चाहता हूँ यार, आप लोग कभी पैसे की वजह से ना बहन भाइयों से लड़ाई करना यार, ये क्या बात हुई, एक दूसरे के जनाजे में भी नहीं शरीक होना।
और भाई शादियों के बाद वैसी ही मुलाकातें खत्म हो जानी है बहन भाइयों से। बहनों ने चले जाना अपने अपने ससुराल, कितने फिर उनको इजाजतें लेनी पड़ती हैं मिलने के लिए। अभी जितना मर्जी लड़ाइयाँ कर लें, बाद में रियलाइज होता है यार ये तो बंदा तरस जाता है इस बात के लिए कि बहन भाई इकट्ठे कभी, पता नहीं कितना अरसा हो गया मैंने देखा ही नहीं बहन भाई हम इकट्ठे बैठे हों। पता नहीं कितना अरसा हो गया। एक बहन आई होगी, दूसरी नहीं आई होगी, वो आई होगी, भाई नहीं होगा, ये सारे होंगे, मैं नहीं होऊंगा। मतलब एज अ फैमिली हम सब होंगे, अब्बा नहीं होंगे, अब्बा होंगे, अम्मा नहीं होंगे। देयर इज समथिंग समथिंग वेरी यूनिक अबाउट दिस, जो आपका आपस में घर में जो रिलेशनशिप है ना फैमिली का। इकट्ठे बैठा करें यार, खाना खाया करें साथ, तो एक दूसरे से हंसा खेला करें, ये वक्त बाद में नहीं मिलता। तो मुझे ये जर वाली लड़ाई भी समझ, जमीन वाली लड़ाई मुझे कुछ कुछ समझ आती है, ये गजा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख लें दुनिया में जंग इसी की वजह से हो रही है, हमारी टेरिटरी है कि आपकी टेरिटरी। आपको ये तीनों वजूहत समझ आ गई। अब आप देखिएगा जब हम बाकी कॉजेज पढ़ेंगे ना, वो कैसे रिलेट करेंगे, लॉजिकल लगेंगे कि अच्छा वाकई जंग बनती थी, होनी। अब नमाज पढ़ते हैं, मेरा वजू है, आप में से जिसका वजू नहीं जल्दी से वजू कर ले। जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग में ज्वाइंट रहें। यहीं से आए, क्लास खत्म होगी, मैं सिर्फ स्क्रीन शेयर क्लोज कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ।